बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन, वी आर स्टडिंग बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, lesson number 10, that is ear. I am Dr. Muhammad Nasir Kiani. Welcome to my class. मोहतरम असातिज़ा, वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हम बायोलॉजी जमात दहम का मताला कर रहे हैं और बाब है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। सबक नंबर है 10। आज का मौजू है कान। कान की साख्त और उसका काम, उसका फंक्शन क्या है। Lesson overview. This lesson explains the structure and function of ear. इस सबक में हम देखेंगे कि कान का स्ट्रक्चर क्या है, कान की साख्त क्या है और उसका फंक्शन क्या है, यानी कान का काम क्या है। लर्निंग आउटकम्स हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन वी विल बी एबल टू, ये सबक ख़त्म करने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, कि हम कान का जो स्ट्रक्चर है, कान की साख्त को समझ सकेंगे। अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर, कान के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनके क्या काम हैं। अंडरस्टैंड रोल ऑफ ईयर इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, हमारे जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने में कान का क्या किरदार है। और अप्लाई आवर नॉलेज टू केयर आवर ईयर्स, हम अपने इस इल्म को अपने कानों की हिफाजत के लिए, एहतियात के लिए इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। कीवर्ड्स हैं ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, फंक्शन ऑफ ईयर, बैलेंस, डेफनेस। लेट्स मूव ऑन, आइए शुरू करते हैं। ईयर होता क्या है। द रिसेप्टर ऑफ साउंड वेव इज़ ईयर, जो आवाज़ की लहरें होती हैं, साउंड वेव्स को रिसीव करने वाला जो उज़्व है, द बॉडी पार्ट दैट रिसीव्स द साउंड वेव्स इज़ ईयर। इट्स फंक्शंस आर, इसके काम क्या हैं। देयर आर टू मेन फंक्शंस। नंबर 1 हियरिंग और लिसनिंग, सुनना। हियरिंग वो सुनना होता है जो हम सुन रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं लेकिन हमें उनका एहसास नहीं होता। लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, गौर से, तवज्जो से सुनना, असल सुनना लिसनिंग ही है। हियरिंग और लिसनिंग। दूसरा काम कान का है मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, मेंटेनिंग द बैलेंस। हमारे जिस्म का जो तवाज़ुन है, हम जो सीधे खड़े होते हैं, हम जो मूव करते हैं, तो हमारे जिस्म का जो तवाज़ुन बरकरार रहता है, हम गिरते नहीं हैं, उसमें एक बड़ा रोल कान का है। तो तवाज़ुन को बरकरार रखना ये भी कान का एक काम है। पार्ट्स ऑफ ईयर, कान के हिस्से कान कान से होते हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ईयर, कान के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल ईयर, बाहर वाला कान। नंबर 2 मिडल ईयर, दरमियान वाला कान। और नंबर 3 इनर ईयर, अंदरूनी कान। बैरूनी कान दरमियानी कान का हिस्सा और अंदरूनी कान का हिस्सा। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ये 3 बड़े हिस्से हैं कान के। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल ईयर। बैरूनी कान, बाहर वाला कान जो है, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो बैरूनी कान है, बाहर वाला हिस्सा है, जो हमारे जिस्म से बाहर निकला हुआ होता है, नज़र आ रहा होता है, ये जो हिस्सा है इसे एक्सटर्नल ईयर बैरूनी कान कहते हैं और इसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 पिन्ना, नंबर 2 ऑडिटरी कैनाल, नंबर 3
ईयर ड्रम और टेम्पेनम। तो बैरूनी कान जो हमारे चेहरे पे दोनों साइडों पे बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, इसे एक्सटर्नल ईयर कहते हैं और इसके 3 हिस्से होते हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। पिन्ना क्या होता है? ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, दिस विच इज विजिबल इज पिन्ना। पिन्ना इज द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट। पिन्ना बाहर वाला खुला बड़ा हिस्सा होता है। इट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेज बोन। ये कार्टिलेज बोन का बना होता है। ये नरम हड्डी, करी हड्डी इसको कहते हैं, नरम हड्डी का बना हुआ होता है। ये कान मूव यानी इसको लचकदार होता है। इट इज़ कवर्ड विथ स्किन, और उस हड्डी के ऊपर स्किन होती है, जेल चढ़ी हुई होती है। फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? इट्स फंक्शन इज़ टू डायरेक्ट द साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। इसका काम यह है कि आवाज़ जो इसके अंदर आती है, साउंड वेव्स जो आती हैं, वो इनको डायरेक्ट करता है, वो इनको भेजता है किस में? ऑडिटरी कैनाल में। सुनने वाली जो नाली होती है, कान की जो नाली होती है, उसमें ये इसको डायरेक्ट करता है, उसको भेजता है उसमें। नंबर 2 है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल क्या होती है? यह है ऑडिटरी कैनाल, वो नाली जिसके ज़रिए सुनते हैं, जिसके ज़रिए आवाज़ जो है वो यहाँ से जो हमारे बाहर से जो आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों को ये बैरूनी कान में सबसे पहले आती हैं और यहाँ से ये भेज दी जाती हैं इस ऑडिटरी कैनाल में। यहाँ से ये आवाज़ें ऑडिटरी कैनाल में जाती हैं और इस तरह ये ऑडिटरी कैनाल जो है, इसका ये जो नाली है, इसका ये काम है कि वो साउंड वेव्स को कहाँ लेके जाता है? एयर ड्रम की तरफ। ये एयर ड्रम है यहाँ तक, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ऑडिटरी कैनाल इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर होता है। इट जॉइंस द पिन्ना विद द एयर ड्रम। ये बाहर का जो पिन्ना है, ये बाहर वाला हिस्सा जो हमने कहा है कि ये इस पिन्ना को किससे? ऑडिटरी कैनाल के साथ, ये जो एयर ड्रम है उसके साथ जोड़ता है। यानी पिन्ना और एयर ड्रम के दरमियान ये राब्ता करता है, इनको आपस में जोड़ता है। इट हैज़ स्पेशल ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस वैक्स। इसके अंदर ख़ास किस्म की ग्लैंड्स होती हैं जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। ख़ास किस्म की वैक्स इनके अंदर प्रोड्यूस होती है। इट हैज़ हेयर इन ऑन इट्स सरफेस। इसकी सतह के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। यहाँ पर इसकी जो सतह है, इसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, बहुत ही बारीक बाल होते हैं। द वैक्स एंड हेयर प्रोटेक्ट एयर फ्रॉम डस्ट, इंसेक्ट्स एंड जर्म्स। ये जो बाल हैं और ये जो वैक्स है जो यहाँ से इन ग्लैंड में से निकलती है, ये किससे बचाते हैं? डस्ट से, जो बाहर की मिट्टी से बचाते हैं। इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़े हमारे कान में न चले जाएं, और जर्म, जरासीम वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह हमारे कान में ना चले जाएं, उसको ये रोकते हैं। उस कान, हमारे कान की हिफाजत करते हैं मिट्टी से भी और इंसेक्ट से भी और जर्म से और दूसरी फॉरेन बॉडी से। द वैक्स एंड हेयर हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल। ये वैक्स भी और बाल क्या करते हैं? हमारे कान का जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करते हैं, और डैम्पनेस यानी उसके अंदर जो नमी रहती है, कान हमारे खुश्क नहीं होते, जिससे हमारी आवाज़ हमें अच्छी तरह सुनाई देती है। तो इस वैक्स का और इन बालों का क्या काम है कि वो टेम्परेचर को भी बरकरार रखते हैं और नमी को भी बरकरार रखते हैं। ईयर ड्रम, हम बैरूनी कान एक्सटर्नल ईयर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने 2 हिस्सों की बात की है, एक पिन्ना और दूसरा ऑडिटरी कैनाल। थर्ड वन इज़ द ईयर ड्रम और टेम्पेनम। ईयर ड्रम और टेम्पेनम जो है वो क्या होता है? ये ईयर ड्रम या टेम्पेनम है। ये आप देखते हैं 2, ये पिन्ना है, ये ऑडिटरी कैनाल है, और इसके एंड पे ये एक ईयर ड्रम है।
कान का पर्दा है। ये क्या करता है? देयर इज़ अ थिन मेम्ब्रेन एट द इंटरनल एंड ऑफ द अडल्ट्री कैनाल। ये जो अडल्ट्री कैनाल है, इसके एंड के ऊपर ये एक मेम्ब्रेन है, एक पर्दा है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ईयर ड्रम और टेम्पेनम। ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं ईयर ड्रम और टेम्पेनम। ये ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, जो एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल होता है। द ईयर ड्रम सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। ये जो ईयर ड्रम है, ये इससे बाहर जो है ये एक्सटर्नल ईयर है, ये इसको, और ये मिडल ईयर है। ये एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करता है। इसके दरमियान एक बाउंड्री लाइन है, एक बाउंड्री वॉल है, एक बाउंड्री मेम्ब्रेन है। ये ईयर ड्रम दैट सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर। इट वाइब्रेट्स ऑन रिसीविंग साउंड वेव्स एंड ट्रांसफर द साउंड वेव्स टू द मिडल ईयर। जब साउंड वेव जिससे आगे टकराती हैं तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और यह वाइब्रेशन फिर इस मिडल ईयर को ट्रांसफ़र होती है। ये अगर वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईयर ड्रम? इट वाइब्रेट्स ऑन रिसीविंग साउंड वेव्स एंड ट्रांसफर्स द साउंड वेव्स टू द मिडल ईयर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिडल ईयर, दरमियानी कान। मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ अ चैम्बर। मिडल ईयर एक कमरा होता है, एक बड़ा सा एक चैम्बर होता है, एक कमरा नमा, एक डब्बा नमा चीज़ होती है। द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ आसिकल्स। जो दरमियानी कान होता है उसमें आसिकल्स होते हैं। आसिकल्स आर 3 स्मॉल बोन्स। आसिकल्स क्या है? ये 3 छोटी हड्डियां हैं। नंबर 1 मैलियस, नंबर 2 इनकस एंड नंबर 3 स्टेप्स। 3 हड्डियों पर मुश्तमिल ये हिस्सा मिडल ईयर कहलाता है। एक का नाम है मैलियस, दूसरे का है इनकस और तीसरे का नाम है स्टेप्स। मैलियस क्या है? मैलियस इज़ अ मूवेबल बोन अटैच्ड विद द ईयर ड्रम। ये हड्डी जो है, जो ईयर ड्रम के साथ, यहाँ से हम देखते हैं तो ये मैलियस है जो ईयर ड्रम के साथ जुड़ी हुई है। ये ईयर ड्रम है, इसके साथ ये हड्डी जुड़ी हुई है। ये ईयर ड्रम है और ये मैलियस है। तो ये वो हड्डी है जो ईयर ड्रम के साथ, कान के पर्दे के साथ अटैच होती है। नंबर 2 इनकस। इनकस इज़ अ मूवेबल बोन नेक्स्ट टू द मैलियस। ये मूवेबल, ये हड्डियाँ मूव करती हैं, हरकत करती हैं, वाइब्रेट, जब इनको वाइब्रेशन मिलती है ईयर ड्रम से तो ये मूव करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। हथौड़ी की तरह, ये जिस तरह घंटी पर हथौड़ी लगती है, इस तरह घंटी जो है समझें कि इनके ऊपर आके लगती है और ये मूव करती हैं, जिससे आवाज़ की वेव्स, जो साउंड वेव्स हैं, वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं। तो इनकस के बाद जो दूसरी हड्डी है वो है मैलियस। ये है नेक्स्ट, ये हड्डी जो है दैट इज़ इनकस। मैलियस के नेक्स्ट जो है वो इनकस है, ये भी मूवेबल है। और नंबर 3 है स्टेप्स। स्टेप्स इज़ अ मूवेबल बोन नेक्स्ट टू द इनकस। इनकस के बाद ये जो अगली हड्डी है ये क्या कहलाती है? स्टेप्स। ये वाली हड्डी स्टेप्स कहलाती है। इट इज़ अटैच विद द मेम्ब्रेन कॉल्ड ओवल विंडो। ये एक मेम्ब्रेन यहाँ, उसके साथ ये दरमियान में जो एक विंडो है, खिड़की है, उसके साथ ये अटैच होती है और इसे ओवल विंडो कहते हैं। तो देयर आर 3 स्मॉल बोन्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। और एज ए होल इनको क्या कहते हैं? सबका मिल के नाम क्या है?
तीनों को जब हम मिल के कहते हैं तो इसे हम 80, ये है आसिकल्स। आसिकल्स जो है वो 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, नंबर 1 मैलियस, नंबर 2 इनकस और नंबर 3 स्टेप्स। तो हमने बात की है मैलियस जो है सबसे बाहर होती है, जो कि ईयर ड्रम के साथ अटैच होती है। इनकस नेक्स्ट टू द मैलियस होती है और स्टेप्स जो है वो इनकस के बाद होती है। ये जब वाइब्रेट करती हैं, आगे चल के हम प्रोसेस ऑफ हियरिंग को जब स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कैसे मूव करती हैं, वाइब्रेट करती हैं और साउंड वेव्स को आगे ट्रांसफ़र करती हैं। ये है मैलियस, ये है इनकस और ये है स्टेप्स। ओवल विंडो क्या होती है? व्हाट इज ओवल विंडो? ओवल विंडो इज अ मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द इनर ईयर। ये एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जो दरमियानी कान को अंदरूनी कान से अलग करती है। ये है ओवल विंडो। उसके बाद है यूस्टिकियन ट्यूब। ये यूस्टिकियन ट्यूब है। इट इज़ अ ट्यूब इन द मिडल ईयर। ये दरमियानी कान में एक ट्यूब होती है। इट कम्युनिकेट्स विद द नेसल कैविटी। ये जो हमारी नाक की कैविटी है, नाक का जो खला है, उसके साथ ये जुड़ी होती है और उसके साथ कम्युनिकेट करती है। इट रेगुलेट्स द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। ये दोनों साइडों पर जो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, ईयर ड्रम के बाहर और अंदर, उसके क्या करती है? हवा के प्रेशर को, हवा के दबाव को बरकरार रखती है। नेक्स्ट है पार्ट सी, दैट इज इनर ईयर, सबसे अंदरूनी कान। द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अंदरूनी कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। वेस्टिब्यूल्स, ये हैं वेस्टिब्यूल। नंबर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर यानी पूरी सर्कुलर नहीं होती, आधी दायरे की बनी हुई ये नालियाँ होती हैं। और नेक्स्ट है कोक्लिया। तीसरा हिस्सा जो है, थर्ड पार्ट इज कोक्लिया। ये है कोक्लिया। तो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द इनर ईयर: वेस्टिब्यूल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। ठीक है, ये हैं वेस्टिब्यूल और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और ये है कोक्लिया। दिलचस्प बात यह है कि तीनों हिस्से, फर्स्ट पार्ट भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, सेकंड पार्ट भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और थर्ड पार्ट जो है इनर ईयर है वो भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हर एक के 3-3 हिस्से हैं। इनर ईयर, द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अंदरूनी कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द इनर ईयर। ये जो दरमियानी कान है उसके दरमियान में पाया जाता है, सेंटर। ये है वेस्टिब्यूल। नंबर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। दीज कैनाल्स आर पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स के पीछे होती हैं ये वेस्टिब्यूल्स है तो इसके पीछे ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। थर्ड वन इज कोक्लिया। कोक्लिया इज मेड ऑफ 3 डक्ट्स। कोक्लिया में 3 डक्ट्स होती हैं, 3 नालियाँ होती हैं। इट इज़ रैप्ड इनटू अ काइल ट्यूब। ये काइल की तरह, लच्छे की तरह की एक ट्यूब होती है, उसके अंदर ये रैप होती हैं, उसके अंदर ये बंद की हुई होती हैं। साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया। इनमें से दरमियान में है, इसमें क्या होता है, वो जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेल होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। मिडल जो कोक्लिया की जो मिडल कैनाल है उसमें साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन दी मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया। ये कोक्लिया है। द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, सुनने का अमल। पिन्ना रिसीव्स द साउंड वेव्स। पिन्ना जो है वो साउंड वेव्स रिसीव करता है
ये पिन्ना है, ये साउंड वेव रिसीव कर रहा है और फिर इन साउंड वेव्स को ट्रांसफ़र कर रहा है किस में, ऑडिटरी कैनाल में। पिन्ना फोकसेस द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना आवाज़ की लहरों को, आवाज़ की जो साउंड वेव्स हैं उनको ये रिसीव करता है और इनको डायरेक्ट करता है, उनको भेजता है किस में, ये हमारी ऑडिटरी ट्यूब है उसके अंदर, ऑडिटरी कैनाल है उसके अंदर भेजता है। द साउंड वेव्स प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द ईयर ड्रम। जब ये साउंड वेव जाके टकराती हैं ईयर ड्रम के साथ, कान के पर्दे के साथ, तो उससे ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। द ईयर ड्रम प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन इन मैलियस। तो इससे फिर ईयर ड्रम जो है वो मैलियस जो नेक्स्ट बोन जुड़ी होती है उसके साथ, उसमें वाइब्रेशन पैदा करता है। ये साउंड वेव्स आ रही हैं, द मैलियस प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन इन इनकस। ये साउंड वेव्स आ रही हैं, ये साउंड वेव्स ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन पैदा कर रही हैं और ईयर ड्रम आगे, ये मैलियस है, इसमें वाइब्रेशन पैदा हो रही है और मैलियस से फिर वाइब्रेशन पैदा हो रही है किस में, इनकस में। ये इनकस के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो रही है। तो इस तरह ये वाइब्रेशन आगे ट्रांसफ़र होती है। द वाइब्रेशन फ्रॉम द इनकस मूव्स टू द स्टेप्स। इनकस से वाइब्रेशन स्टेप्स में जाती है। फ्रॉम द स्टेप्स द वाइब्रेशन मूव्स टू द ओवल विंडो। फिर यहाँ स्टेप्स से ओवल विंडो की तरफ वाइब्रेशन शिफ्ट होती है। फ्रॉम द ओवल विंडो द वाइब्रेशन मूव्स टू द फ्लूइड फील्ड इन द मिडल डक्ट ऑफ द कोक्लिया। हमने पहले पढ़ा है कोक्लिया की जो दरमियान वाली डक्ट होती है उसमें वो सेल होते हैं, ऑडिटरी जो सेल होते हैं, रिसेप्टर सेल होते हैं, वो रिसीव करते हैं इसको। सबसे पहले साउंड वेव्स कहाँ जाती हैं, साउंड वेव्स आई, ये साउंड वेव्स हैं, ये यहाँ से शिफ्ट होके ईयर ड्रम में चली गई। ईयर ड्रम से फिर ये ईयर कैनाल में, ये जो ऑडिटरी कैनाल है इसमें गई और यहाँ से फिर ईयर ड्रम तक पहुँची, ये वाइब्रेट हुआ, फिर मैलियस और फिर यहाँ से इनकस और फिर यहाँ से मूव होके चली गई किसमें, स्टेप्स में। और स्टेप से फिर ये मूवमेंट जो है वो पहुँच जाती है किसमें, कोक्लिया में। कोक्लिया की जो मिडल कैनाल होती है जिसमें रिसेप्टर सेल होते हैं उसमें जाती है और ये मूव करना शुरू, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। द फ्लूइड मूव्स ऑन रिसीविंग वाइब्रेशन एंड द रिसेप्टर सेल्स ऑफ द फ्लूइड आर स्टिमुलेटेड। ये कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होता है वो वाइब्रेट करता है और इस तरह जो मिडल कोक्लिया की जो मिडल कैनाल होती है उसके रिसेप्टर सेल जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, उन तक ये वाइब्रेशन पहुँचती है। द रिसेप्टर सेल जनरेट नर्व वेव्स। तो ये रिसेप्टर सेल जो हैं एक नर्व वेव जनरेट करते हैं और द नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स टू द ब्रेन। ये नर्व इम्पल्स जो है ब्रेन को ट्रांसफ़र होती है। द ब्रेन रिसीव्स एंड इंटरप्रेट द इम्पल्सिस एंड वी हियर साउंड। और ब्रेन जो है जब इसको वो इम्पल्सिस मिलती हैं उनको वो रिसीव करता है, उनको समझता है और इस तरह हमें आवाज़ आती है। यानी पूरा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले साउंड वेव्स आती हैं पिन्ना में, पिन्ना से फिर ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल से फिर ये ईयर ड्रम जो है उसमें पहुंच जाती हैं। ठीक है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। फिर ये जो आगे ऑसिलट्स हैं उसकी हड्डियाँ जो है मैलियस, फिर उसके बाद इनकस में चली जाती हैं, इनकस से फिर स्टेप्स में, स्टेप से फिर ये फ्लूइड मूव करता है, इसको कोक्लिया के अंदर होता है और इसकी दरमियान वाली जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं ये। और यहाँ से जनरेट होती है एक साउंड इम्पल्स जनरेट होती है। ये इम्पल्स जो है वो फिर ऑडिटरी जो नर्व्स है वो इसे दिमाग तक लेके जाती है। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सुनते हैं अल्लाह का
बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें नेमत दी है। अगर कान हमारे सही नहीं होंगे तो हम आवाज़ें नहीं सुन पाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे, हमारी लर्निंग नहीं होगी। एक हमने कहा था कि हियरिंग और लिसनिंग है ईयर का काम। दूसरा काम जो है, ईयर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म का जो बैलेंस है वो भी कान बरकरार रखता है। द सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन द इनर ईयर कंटेन सेंसरी नर्व्स। तो सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनके अंदर सेंसरी नर्व्स होते हैं। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनके अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं। दीज सेंसरी नर्व्स डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द हेड। ये जो सेंसरी कैनाल्स हैं ये हमारे जो सर है उसकी मूवमेंट को पहचानती हैं, उसकी मूवमेंट को, उसकी हरकत को डिटेक्ट करती हैं। और वेस्टिब्यूल्स डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। वेस्टिब्यूल जो हैं वो हमारे पोस्चर ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म में कोई भी, जिस तरह हम बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, लेटे होते हैं, इसको ये डिटेक्ट करता है वेस्टिब्यूल। द न्यूरॉन्स coming from these two receptors reach the cerebellum through the auditory nerve and the brain responds। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो भी, और वेस्टिब्यूल्स के अंदर जो नर्व सेल होते हैं वो हमारे पोस्चर्स को, हमारी हेड मूवमेंट को शिनाख्त करते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे डिटेक्ट करते हैं, और फिर यहाँ से वो नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं जो दिमाग को जाती हैं, और दिमाग फिर रेस्पॉन्ड करता है। इस तरह हमारा जो बॉडी बैलेंस है उसमें भी कान का बड़ा मेन किरदार है। ये वेस्टिब्यूल्स हैं, और ऊपर हमने कहा कि ये हैं सेमी सर्कुलर। तो ये दो पार्ट्स ऐसे हैं जो बैलेंस को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हमें कान पे चोट लगे, कोई ज़ोर से अगर इस पर थप्पड़ मारा जाए तो हम जाते हैं, यानी हमारा अगर कान का ये बैलेंस जो है वो ये डिस्टर्ब होगा तो हम अपना बैलेंस जो है वो कायम नहीं रख सकेंगे। डेफनेस क्या है? व्हाट इज़ डेफनेस? डेफनेस इज़ अ स्टेट इन विच हियरिंग इज़ नॉट पॉसिबल। बहरा होना एक ऐसी खुसूसियत है जिससे हम कुछ भी सुन नहीं पाते। जो लोग बहरे होते हैं वो सुन नहीं पाते। द रीज़न ऑफ डेफनेस में भी, क्यों लोग बहरे होते हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है? डिफेक्ट इन ईयर ड्रम। उनका जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, उसमें ख़राबी है, वो वाइब्रेट नहीं कर रहा। ठीक है, ईयर ड्रम की हमने बात की है, इसमें कोई ख़राबी हो सकती है। डिफेक्ट इन कोकलिया। कोकलिया में कोई ख़राबी है, उसके जो सेल हैं, रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि ऑडिटरी इम्पल्स जनरेट करते हैं, उनके अंदर ख़राबी है। वो सही जो है वो नर्व जनरेट नहीं कर पा रहे। नंबर 3, डिफेक्ट इन मिडल ईयर आसिकल्स। जो मिडल ईयर की जो आसिकल्स हैं, जो हड्डियां हैं, उनके अंदर कोई ख़राबी है, वो पूरी तरह वाइब्रेट नहीं कर पा रही। और डिफेक्ट इन ऑडिटरी कैनाल, जो कान की नाली है उसके अंदर कोई ख़राबी है, और वहाँ से आवाज़ जो है वो ईयर ड्रम तक नहीं पहुँच रही, और फिर ज़ाहिर है कि आगे नहीं जा रही। डेफनेस में बी ड्यू टू, इसकी और वजूहात भी हो सकती हैं। इन्फेक्शन इन यूस्टिकन ट्यूब दैट मे स्प्रेड इन द मिडल ईयर। यूस्टिकन ट्यूब वो ट्यूब जो कि कान को और नाक को के सिस्टम को जोड़ती है, उसमें कोई इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन जो है मिडल ईयर तक पहुँच गई है, जिसकी वजह से वो जो हड्डियां हैं वो पूरी तरह काम नहीं कर रही। ऑडिटरी कैनाल इन्फेक्शन दैट डैमेज द ईयर ड्रम। ये जो ऑडिटरी कैनाल है इसके अंदर इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से हमारा कान का पर्दा जो है वो डैमेज हो गया है। एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइज़। बहुत ज़्यादा शोर में, मशीनों में या ऐसी जगहों पे लोग जो काम करते हैं, उनका कान का पर्दा जो है वाइब्रेट कर करके बहुत मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से
वो फिर पूरी तरह वाइब्रेट नहीं करता और आवाज़ सही नहीं आती। स्ट्रांग ब्लो ऑन चीक, अगर चेहरे पे, रुखसार पे अगर बहुत ज़ोर से मारा जाए तो उससे भी कान का पर्दा फट सकता है और कान के किसी भी हिस्से में ख़राबी पैदा हो सकती है। एंटरिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन द ऑडिटरी कैनाल, कोई ये जो नोकदार चीज़, पिन्स वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें कानों में लोग मारते रहते हैं, उससे भी इन्फेक्शन भी होती है, ईयर ड्रम भी फट सकता है और कान के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कभी भी कान के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं डालना चाहिए। अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, अगर कोई इंसेक्ट्स हैं वो इस तरह की, उन्होंने अटैक कर दिया है, उन्होंने काट लिया है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गई है, ईयर ड्रम ख़राब हो गया, कोई और जहरीले मादे जो हैं जिस्म के अंदर चले गए, कान के अंदर चले गए, तो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, हमें अपने कानों की हिफाजत करनी है, अल्लाह से इनको बचाना है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों के कान ठीक नहीं होते वो गूंगे होते हैं, यानी वो बच्चे जो अक्सर बोल नहीं पाते, जो लोग गूंगे होते हैं, उनकी वजह ये नहीं होती कि उनका जो स्पीकिंग सिस्टम है या उनका जो वोकल कार्ड्स हैं या उनका बोलने का जो सिस्टम है वो ख़राब है, वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उनका कान उनके ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ें वो नहीं सुन पाते। ज़ाहिर है जब आवाज़ें नहीं सुन पाएंगे तो वो बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं वही बोलते हैं। तो कान का के बारे में और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी हमने बात की है। हमने कहा कि कान के 3 बड़े हिस्से होते हैं। एक्सटर्नल ईयर में उसके आगे 3 हिस्से हैं, एक पिन्ना है, दूसरा जो है ऑडिटरी कैनाल है और थर्ड वन इज ईयर ड्रम, कान का पर्दा है। मिडल ईयर के भी 3 हिस्से होते हैं, एक है मैलियस, ये हड्डी है जो कि ईयर ड्रम के साथ जुड़ी होती है, नंबर 2 इनकस, ये मैलियस के बाद है, और नंबर 3 है स्टेप्स, ये हड्डी जो है जो इनकस के बाद होती है। ये मिडल ईयर है, मजमूई तौर पर इन्हें आसिकल्स कहते हैं। ये वाइब्रेट करती हैं, दो साउंड वेव जो है ट्रांसफ़र होती हैं टुवर्ड्स इनर ईयर। इनर ईयर जो है उसके भी 3 पार्ट्स हैं, एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये 3 हैं, और वेस्टिब्यूल्स, ये कोक्लिया का से पहले का जो हिस्सा है जो जोड़ता है स्टेप्स को और अंदरूनी जो कान है उसके साथ, और थर्ड वन इज कोक्लिया, ये गोल एक कायल की तरह की एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑडिटरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो नर्व जनरेट करते हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो दिमाग की तरफ जाती है। ऑडिटरी नर्व जो है ये यहाँ से दिमाग को मैसेजेस जाते हैं, इम्पल्सेस जाती हैं, और दिमाग जो है वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, सुनने का अमल होता है। और फिर हियरिंग का प्रोसेस हमने देखा, और फिर हमने कहा कि कान जो है उसके 2 बड़े काम हैं, एक हियरिंग और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। तो ये था आज का लेसन। अल्लाह ने जितनी हमें नेमतें दी हैं, उससे पहले हमने आँख की बात की है, आज हमने कान की बात की है। इसकी साख्त कैसी है, कैसी पेचीदा साख्त है और कितनी इफ़ेक्टिवली ये काम करती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल में, बेहतरीन तनासब में, बेहतरीन सूरत में पैदा किया। हमें अल्लाह की इन नेमतों का ख्याल रखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके साथ इनका मिस यूज़ ना करें। गलत इस्तेमाल एक तो ये है कि हम ऊंची आवाज़ में सुनते हैं, ये जो हैंड फ्री हम मोबाइल से और कंप्यूटर से लगाते हैं और कान के साथ हर वक्त लगाए रखते हैं, इससे भी कान का पर्दा ख़राब होता है। हम कान के अंदर कोई ऐसी चीज़ें ना डालें, हम कान की सफाई का ख्याल रखें। हम कानों का जो है साल 6 महीने में डॉक्टर से, बाकायदा जो ENT स्पेशलिस्ट हैं उनसे मायना करवाना चाहिए। तेज़ चीज़, नोकदार चीज़ कान में ना डालें। एक तो ये है, ये आते हम छोड़ते हैं। दूसरी, हम गलत बातें जो हैं, गालियाँ और बुरी बातें और झूठ और इस तरह की चीज़ें, गिबत, हम ना सुने, क्योंकि इससे भी ये मिस यूज़ है हमारे इस आर्गन का। फिर हम जो चीज़ सुने तवज्जो से सुने, गौर से सुने, और देखें कि ये चीज़ क्या क्या कहा जा रहा है। बाज़ औक़ात हम बोलने वाले के सामने बैठे होते हैं लेकिन हम उसे सुन नहीं रहे होते, हमारे कानों में आवाज़ आ रही होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होता।
जब तक हमारा दिमाग भी वहाँ हाज़िर नहीं होगा उस वक्त हम चीज़ों को तवज्जो से नहीं सुन पाएंगे और हमें समझ नहीं आएगी। जब हम दिमागी लिहाज से भी हाज़िर होंगे, पूरी तवज्जो से सुनेंगे, तो फिर हमें चीज़ें जल्दी समझ आ जाएंगी। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस सबक को गौर से और तवज्जो से सुना। ये YouTube चैनल तालीम मंजिल है, इसे लाइक कीजिए। इसमें सिर्फ तालीम व ताल्लुम की बात होती है, इल्म व अमल की बात होती है, इस्लाम और इस्लामियात की बात होती है। इसमें वो सब्जेक्ट ख़ास तौर पे अभी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हमने 9th और 10th के सब्जेक्ट को शुरू किया है। इंशाल्लाह इसके बाद हम दूसरी क्लासेस की तरफ भी आएंगे। आप इसे शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।